हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। ये दो चीज़ रहती है, दो टाइप के ट्रेड्स मेजर रहते हैं। एक रहता है कंटिन्यूएशन में और दूसरा रिवर्सल में। तो कंटिन्यूएशन मतलब क्या कि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और आप उसमें बाय करते जा रहे हो, मतलब आप जो ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो उसको बोलेंगे कंटिन्यूएशन में ट्रेड। और जब आप प्राइस ऊपर जा रहा है और फिर आप रिवर्सल मतलब प्राइस रिटर्न होना शुरू होगा नीचे की तरफ, तो तब आप जो ट्रेड करते हो उसको रिवर्सल ट्रेड कहा जाएगा। तो ये बेसिक दो टाइप के ट्रेड रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको पता होगी कि जो कि स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स है जो भी, वो इसी तरह से जिगजैग मूव करता है और हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस या फिर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बनाता जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ट में कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों समझाया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हायर हाई है, फिर ये हायर लो लगा, फिर हायर हाई लगा, हायर लो लगा, मतलब हायर हाई हायर लो लगते जा रहे हैं, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पे जब आप ट्रेड लोगे तो ये होगा एक कंटिन्यूएशन ट्रेड, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और आप उसमें बाय कर रहे हो, तो ये होगा कंटिन्यूएशन ट्रेड। उसी तरह जब प्राइस नीचे जा रहा होता है और आप सेल करोगे तो वो एक कंटिन्यूएशन ट्रेड कहा जाएगा। लेकिन जब प्राइस ऊपर जा रहा है और तब कहीं अटक के जब वो रिवर्स करेगा और तब आप शॉर्ट करते हो, उसको रिवर्सल ट्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी कंटिन्यूएशन की एंट्री। और यहाँ पे ये जो सर्कल दिखाया है, यहाँ पे देखिए प्राइस अटक के फिर रिजेक्ट होके रिवर्स होना शुरू किया, तो यहाँ पे जो आप एंट्री करोगे वो आपका रिवर्सल ट्रेड होगा। तो ये मेजर दो टाइप के ट्रेड होते हैं और ट्रेडर भी दो टाइप के होते हैं। कुछ लोग कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा रिवर्सल ट्रेड करते हैं, उनकी मास्टरी रिवर्सल में ज़्यादा रहती है। तो ये आपको मैंने ये दिखा दिया। अब ये आ गया औरो फार्मा का चार्ट, तो मैं 2-3 दिन से आपको इसमें ट्रेड दे रहा हूँ। तो अभी देखिए, यही सेम सिनारियो मैंने जो दिखाया था ये यहाँ पे है। अभी स्टॉक ऊपर जा रहा था, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो फिर वो कंटिन्यूएशन का ट्रेड आएगा। और यहाँ पे देखिए, स्टॉक यहाँ पे अटका, डबल टॉप बनाया और रिटर्न होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे जो आप एंट्री करोगे वो होगा रिवर्सल, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा था, अब वो नीचे जाना शुरू किया और आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो। तो अभी यहाँ पे ये शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ इस स्टॉक में बन रही है। तो यहाँ पे आज भी देखिए हमने ट्रेड किया था और टारगेट हमारा बहुत अच्छे से हिट हुआ। तो देखिए क्या यहाँ पे लॉजिक था। तो ये ट्रेड 2.33 आरआर का ट्रेड था। तो देखिए सिंपल लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये ट्रेड हुआ था। तो ये अभी डाउन ट्रेंड में है, तो हम शॉर्ट करेंगे और ये शॉर्ट में कंटिन्यूएशन का ट्रेड हो गया, ठीक है। तो अभी जब जब लोअर लो करता जाएगा, यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन ट्रेड की एंट्री बनती जाएगी। तो यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पर नीचे गया था और फिर यहाँ से फिर ऊपर गया डे के एंडिंग तक, और फिर ये पहली कैंडल आज 30 मार्च को खुली। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ। तो पहले ये जैसे ही ये कैंडल बनती है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, मतलब प्राइस ऊपर गया और फिर वहाँ से रिजेक्ट हो गया, मतलब ये अभी भी ट्रेंड बेरिश ही है। अगर ये ऊपर खुलता और फिर ऊपर जाता तो चांसेस था कि थोड़ा बुलिश होता स्टॉक, लेकिन पहली कैंडल पे हमको पता चल गया कि ट्रेंड अभी भी बेरिश है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर भी स्टॉक एक रेड कैंडल 15 मिनट का बना के यहाँ पे नीचे आ गया। तो हमने 691 पे शॉर्ट कर दिया था शेयर को। तो यहाँ पे देखिए, अभी सबसे पहले ये हमारा टारगेट था पिछले दिन का लो 679। ये तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो सबसे पहला टारगेट था हमारा 679 ये लेवल्स, और उसके बाद हमने दूसरा जो लेवल निकाला था वो पिवट की मदद से निकाला था। तो ये पिवट जब मैं ऑन करता हूँ तो S2 हमारा उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहता, जो कि था 673, तो वो भी हिट हो गया है। तो हमारे दो टारगेट हिट हो गए। पहला टारगेट 679 वो हिट हो गया, और उसके बाद 673 का टारगेट था वो भी हिट हो गया। और स्टॉप लॉस हमने किस तरह से रखा था, स्टॉप लॉस हमने 697-98 के आसपास रखा था। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक लोअर हाई बना था
तो यहाँ पे ये जाके ये लोअर हाई बना था और ये एक रेजिस्टेंस का जोन था। तो हमने कल ही डिसाइड कर रखा था कि अगर स्टॉक ऊपर खुलता है और ये लेवल के आसपास, ये जो ये लेवल है उसके आसपास से रिजेक्शन लेता है तो वो एटलीस्ट यहाँ पे जाएगा। उसको अगर डबल बॉटम भी बनाना है, इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न भी अगर उसको बनाना है तो वो वहाँ तक एटलीस्ट जाएगा। इस तरह से ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ और डबल बॉटम उसको बनाना है तो अभी ये लेवल तक तो वो जाएगा और फिर ऊपर जाएगा अगर ऊपर जाना है तो इस तरह से हमने ये प्रीवियस डे का जो लो था वो हमारा टारगेट था और वो हिट हो गया। तो ये जो लेवल है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये लेवल के थोड़ा सा ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा था। तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टारगेट हिट हो गया है। अभी कल क्या हो सकता है वो भी मैं आपको आज बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आज उसने क्या साइन दिया है स्टॉक ने। स्टॉक जब बंद होता है तब भी बहुत अच्छा एक सिग्नल देता है। तो आज उसने क्या सिग्नल दिया, तो ये देखिए अभी ये जो कल का लो था आज एक नया लो बन गया, कुछ इस तरह से। ये कल का लो था आज एक नया लो बन गया, मतलब ये अभी भी बेरिश मोड में है। ये स्टॉक अभी भी बेरिश मोड में है क्योंकि वो नए लो बनाते जा रहा है, वो नया लो बनाता जा रहा है, मतलब वो अभी भी बेरिश है। तो कल भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम इसे शॉर्ट ही करेंगे क्योंकि अभी उसने रिवर्सल का बुलिश कोई भी सिग्नल नहीं दिखाया है। तो अभी हम उसको शॉर्ट करेंगे। कहाँ पे शॉर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है इस तरह से, कल के लिए का प्लानिंग है ये। तो यहाँ पे देखिए ये एक लो था कल, आज नया लो बन गया। तो अभी क्या हो सकता है, या तो ये 679 का जो लेवल है वहीं पे जाके रिटेस्ट करके फिर नीचे जा सकता है, कुछ इस तरह से। ये ऐसे आया, ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब कल यहाँ से जाके रिजेक्ट होके नीचे जा सकता है। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, तो ये लेवल के पास जा सकता है एक बार, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्ट हुआ और यहाँ भी ये एक लेवल है। तो यहाँ से एक बार फिर से रेजिस्ट होके रिजेक्ट होता है। यहाँ पे हमको रिवर्सल कैंडल कोई मिलता है, बेरिश साइन, तो यहाँ से फिर से एक ट्रेड हो सकता है। पहला टारगेट फिर से हमारा 679 हो जाएगा और उसके बाद ये हमारा एक दूसरा 671 का एक टारगेट हो जाएगा। उसके बाद अगर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर स्टॉक यहाँ से भी ऊपर यहाँ तक चला जाए तो यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी एक लेवल है। पर मैं ये आपको सलाह नहीं दूंगा कि यहाँ से अगर जाता है तो क्या होगा कि ये जो लोअर हाई है वो कट जाएगा। तो चांसेस है कि अगर यहाँ तक एक बार शेयर पहुँच गया तो फिर ऊपर जाने का चांस है। तो ये दो लेवल्स, एक ये लेवल है 679 का लेवल और दूसरा लेवल है 691 का। तो ये दो लेवल के आसपास अगर कोई आपको बेरिश कैंडल रिवर्स साइन मिलता है तो वहाँ से आप फिर से स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 679 और दूसरा टारगेट रहेगा 671। तो ये कल का प्लान है। तो आपको मैंने इस वीडियो में समझा दिया कि जो मेन दो टाइप के ट्रेड्स रहते हैं, एक कंटिन्यूएशन ट्रेड, इस तरह से कंटिन्यूएशन ट्रेड, और दूसरा रिवर्सल ट्रेड। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और औरो फार्मा के अंदर कल के लिए मैंने आपको लेवल्स, एंट्री और टारगेट्स भी दे दिए। तो अभी कल देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये एक यहाँ पे एक अच्छा लेवल है, तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक अभी भी बेरिश रहा तो ये जो लेवल है 654 के आसपास, 655 के आसपास, ये लेवल एक बार ये टेस्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ से एक बार बहुत तेज़ी से उछला है। तो हो सकता है कि ये लेवल एक बार फिर से टेस्ट कर ले। अभी देखते हैं कल क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।